आज के इस वीडियो में हम 6 जून से 12 जून तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था तकनीकी कंपनी इंफोसिस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजीव आहूजा। तकनीकी कंपनी इंफोसिस के नए एमडी एंड सीईओ राजीव आहूजा बने हैं। भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा ने अमेरिका का प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्नी लोगनन। भारतीय मूल की 14 वर्षीय अमेरिकी छात्रा हर्नी लोगन ने विक्रम राजू को 6 अंक से हराकर अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीत ली है। स्पेलिंग बी शब्दों की एक प्रतियोगिता है जहां प्रतियोगी आमतौर पर बच्चों से अंग्रेजी शब्द की वर्तनी पूछी जाती है। हरिनी लोगन फाइनल विनिंग वर्ल्ड मूरहैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारतीय रुपया आधारित क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्वाइंसिच कुबेर। भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो निवेश ऐप क्वाइंसिच कुबेर ने भारतीय रुपया आधारित क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स लॉन्च किया है, जो बाजार पूंजीकरण द्वारा 8 सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के प्रदर्शन पर वास्तविक समय की जानकारी देगा। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी वित्तीय लेनदेन का एक जरिया है, बिल्कुल भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर के समान। अंतर सिर्फ इतना है कि यह आभासी है और यह दिखाई नहीं देती, ना ही इसे आप छू सकते हैं, इसलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया कंपनी ने लापता बच्चों को खोजने के लिए एम्बर अलर्ट नामक नया फीचर लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंस्टाग्राम। मेटा के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया कंपनी इंस्टाग्राम ने लापता बच्चों को खोजने के लिए एम्बर अलर्ट नामक नया फीचर लॉन्च किया है, जो लापता बच्चों वाले एरिया में लोगों तक नोटिफिकेशन के जरिए संदेश पहुंचाएगा। एम्बर अलर्ट किसी खास एरिया में इंस्टाग्राम यूज करने वाले को एक्टिव करता है। जैसे संदेश यूजर के पास पहुंचता है तो तकनीकी आपको बता देता है कि आपके एरिया में लापता बच्चे की तलाश की जा रही है। इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में केविन सेड्राम और माइक कोइगा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। भारत का पहला तरल दर्पण दूरबीन उत्तराखंड में एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर स्थापित किया गया है, जो एशिया में सबसे बड़ा तरल दूरबीन है। इस दूरबीन को भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलीयविदों द्वारा निर्मित किया गया है। यह दूरबीन आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा, जिससे कई आकाशगंगाओं और अन्य खगोलीय स्रोतों का अवलोकन करना संभव हो जाएगा। उत्तराखंड के बारे में जानकारी, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी देहरादून और गेंडसों है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी है। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की टीम ने मलेशिया को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंधुआ विश्वविद्यालय, चीन।
टाइम्स हायर एजुकेशन ने द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में चीन की सिंघुआ विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। इस रैंकिंग में प्रदर्शन संकेतन को 5 क्षेत्रों में बांटा गया: शिक्षण, शोध, उदाहरण, इंटरनेशनल आउटलुक और उद्योग आय। इस रैंकिंग में भारत 71 स्थानों के साथ तीसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश रहा है। भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु 42 रैंक के साथ शीर्ष 50 सूची में एकमात्र संस्था है। टॉप 3 के नाम: पहले पे सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन, दूसरे पे पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन, तीसरे पे सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्था ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद। भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद ने भारत का पहला कृषि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है। यह सूचकांक किसानों को उनकी जमीन की असली कीमत बताएगा और देश भर में कृषि भूमि की कीमतों की गुणवत्ता नियंत्रण डेटा को रिकॉर्ड और प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जुल्फकार हसन। जुल्फकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। जुल्फकार हसन नासिक कमल का स्थान लेंगे। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसकी स्थापना जनवरी 1978 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया मेटा ने किसे अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेवियर ओलिवन। जेवियर ओलिवन मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी बने हैं। जेवियर ओलिवन शेरियल सैंडबर्ग का स्थान लेंगे। मेटा के बारे में जानकारी, मेटा फेसबुक का नया नाम है। यह एक सोशल मीडिया कंपनी है। यह 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 जून। हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून 2018 के दिन को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तब से हर साल इसे दुनिया भर में साइकिल चलाने और साइकिल के फायदे के प्रति जन जागरूक बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल क्रांति लाने के लिए भारत का पहला क्रियावर्स नामक बैंकिंग मेटावर्स को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कियाई। बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल क्रांति लाने के लिए कियाई ने क्रियावर्स नामक भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च किया है, जिसकी मदद से बैंक से जुड़े तमाम काम घर बैठे ही निपटाए जा सकेंगे। कियाई दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों को सर्विस देने वाली सबसे नवीन डिजिटल प्रदाताओं में से एक है। मेटावर्स के बारे में जानकारी, मेटावर्स 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है मेटा और दूसरा है वर्स। यहाँ पर मेटा का मतलब बियॉन्ड, मतलब कि जो चीज हम सोच नहीं सकते। वर्स का मतलब यूनिवर्स, जिसे हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस की खोज की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की है, जो 180 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस नामक पौधा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की शार्क खाड़ी में स्थित विश्व विरासत क्षेत्र के उथले पानी में द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और फिनल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया है। पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस के पौधे के बारे में जानकारी, यह समुद्री घास की एक प्रजाति होती है। इसे चमकीली हरी रंग की पत्तियां होती है, जो 80 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईगा स्विटेक पोलैंड। टेनिस
टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 के महिला एकल मुकाबले में ईवा स्विटेक ने अमेरिका की कोको गॉफ को 6-1, 6-3 से हराकर दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। महिला युगल कैरोलिन गार्सिया और क्रिस्टीना ममदेलेविन फ्रांस से, पुरुष युगल में मार्सेलो एरोवेलो ये अल सल्वाडोर से और जीन जूलियन रोजे ये नीदरलैंड से। मिश्रित युगल ये एना सेभारा अमेरिका से और वेस्ले कुलहॉफ नीदरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वायु सेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंडीगढ़। भारत का पहला वायु सेना विरासत केंद्र केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। इस विरासत केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना, ताकि उन्हें देश की सैन्य क्षमता का पता चल सके और कैसे भी देश की एकता अखंडता की लीड करती है इसका पता चल सके। पिछली टॉप भारत के पहले करंट अफेयर से जुड़े प्रश्न। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है। जैव विविधता रजिस्ट्रार पाने वाला भारत का पहला मेट्रो सेल कोलकाता बना है। आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला पियाली बसाक बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ओडिशा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिक्किम। वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन ने भारत के सिक्किम राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है। इस पुरस्कार ने सिक्किम को स्थिति को 100% जैविक नीति स्थापित करने वाला दुनिया के पहले राज्य के रूप में उजागर किया है, जिससे मूल रूप से रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग को रोक दिया गया है। सिक्किम के बारे में जानकारी। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद हैं। सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमंदर हैं। सिक्किम के पड़ोसी देश भूटान, चीन, नेपाल है। सिक्किम के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल है। सिक्किम राज्य की सीमा 3 देश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधारिकता मंत्रालय। श्रेष्ठ योजना एक आवासीय शिक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना है। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों के अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं के बीच स्कूल के छोड़ने की दर को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। वर्तमान में समय में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं आधारिकता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेघालय। सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में मेघालय राज्य सरकार की प्रस्तावित प्रणाली की प्रमुख पहल मेघालय एंटरप्राइजेज आर्किटेक्ट मेघे ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है। मेघे परियोजना के बारे में जानकारी। मेघे प्रोजेक्ट योजना विभाग और मेघालय सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। मेघे परियोजना आधुनिक तकनीक के उपयोग के माध्यम से कई विभागों, निदेशालयों और अन्य सहकारी एजेंसियों को एकीकृत करता है। पिछले टॉप पुरस्कार का रिवीजन। रश्मि साहू भारतीय युवा महिला उद्यमी के टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के झारखंड राज्य को तंबाकू नियंत्रण में
उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वास्तविक उद्योग अनुसंधान पुरस्कार 2022 ए गोपाल कृष्णन ने जीता है। गीतांजलि श्री भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा पाकिस्तान से डेरेन सेमी क्रिकेटर को सम्मानित किया गया। ये वेस्ट इंडीज से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बजराम बेगज। बजराम बेगज अल्बानिया के नवे राष्ट्रपति बने हैं। बजराम बेगज इलिर मोएटा का स्थान लेंगे। अल्बानिया देश के बारे में जानकारी। अल्बानिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। अल्बानिया की करेंसी अल्बानियाई लेक है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रामा है। पिछले टॉप राष्ट्रपति नियुक्तियां, करंट अफेयर्स रिवीजन। सर्बिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिक बने हैं। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति ग्रेबियल बोरिक बने हैं। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी है। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार बुरमेहदेव बने हैं। रोड्रियो चॉप्स कोस्टा रिका देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, करौली। राजस्थान के करौली जिले से गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है। आंचल अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के पूर्ण कल्याण, देखभाल और पूर्ण पोषण पर ध्यान दिया जा रहा है। आंचल अभियान के बारे में जानकारी। आंचल अभियान राजस्थान के जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की पहल पर गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर अवस्था में सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रदूषण की समस्या और चिंता की वजह से इस दिवस को मनाने की नींव रखी थी। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के मध्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नवनिर्मित राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किया है। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख संस्था होगा जो कि आदिवासी जीवन शैली के सामाजिक आर्थिक पहलुओं में सुधार के अध्ययन के और कार्यक्रम तैयार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक तितली को राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक नामक तितली को राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। ब्लू ड्यूक तितली सिक्किम और पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में पाई जाने वाली अनूठी तितली है। यह सिक्किम राज्य में पहली बार 1858 में देखी गई थी। सिक्किम के बारे में जानकारी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग हैं। सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद हैं। सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमदर है। सिक्किम के पड़ोसी देश भूटान, चीन, नेपाल है। सिक्किम का पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल है। सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों के साथ लगती है। सिक्किम के प्रमुख दर्रे नाथुला दर्रा, जेलेबला दर्रा है। कंचनजंगा पर्वत सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की पहली निजी और सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहां पर स्थापित की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलोर, कर्नाटक। अनंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की पहली निजी और सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कर्नाटक के बेंगलोर में स्थापित की है। यह निजी क्षेत्र में पहली बार अंतरिक्ष यान असेंबली, एकीकरण और परीक्षण सुविधा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान
संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथन ने इस अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्था के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सतीश पाई। सतीश पाई अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्था के नए अध्यक्ष बने हैं। सतीश पाई बेन कहर्स का स्थान लेंगे। अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्था के बारे में जानकारी, इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट। पिछली टॉप अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन। राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष के.एन. राघवन बने हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से महानिदेशक टेड्रोस एडहेनॉम बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट एफ. होंगबो बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष लवलीना बोरगोहेन बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए महाप्रबंधक वसीम खान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जियो। जियो लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई है। रिलायंस जियो ने पेंगोंग झील के पास स्पंगमिंग गांव में 4G वॉयस को डेटा सेवाएं शुरू की हैं। पेंगोंग झील लद्दाख में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और हर साल भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों से हजारों पर्यटक को आकर्षित करती है। जियो के बारे में जानकारी, यह रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है। इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। इसके अध्यक्ष मुकेश अंबानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए नाल्या थिरन नामक कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए नाल्या थिरन नामक कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु सरकार लगभग 50,000 कॉलेज के छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT डोमेन में ज्ञान के साथ प्रशिक्षित करेगी और उन्हें प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके समस्या समाधान पर कौशल प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुश्ती टूर्नामेंट बोतल तुर्लीखानोव कप 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दूसरे। भारत कुश्ती टूर्नामेंट बोतल तुर्लीखानोव कप 2022 में दूसरे स्थान पर रहा है। इस प्रतियोगिता में कुल भारत ने 12 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत पदक है और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। ईरान इस प्रतियोगिता में टॉप स्थान पर रहा है। इसने 14 पदक जीते हैं। इसमें 7 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डेनमार्क। डेनमार्क पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सूचकांक के अनुसार भारत 180 देशों की सूची में सबसे कम स्कोर 18.9 करने की वजह से सबसे निचले स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित श्रेणियों और 40 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है, जिनमें जैव विविधता, आवास, पारिस्थितिक सेवाएं, वायु गुणवत्ता, स्वच्छता तथा पेयजल और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। सूचकांक में टॉप 3 देश के नाम, पहले पे डेनमार्क, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पे फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा है, जबकि छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा शीर्ष पर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा है। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा पर राज्यों के प्रदर्शन को मापना है। मनसुख मांडविया वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 8 जून।
8 जून को हर साल विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका और इनके संरक्षण के लिए दुनिया भर के लोगों को जागरूक करना है। शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। शीतल षष्ठी पर्व ओडिशा राज्य में मनाया गया है। शीतल षष्ठी एक पवित्र हिंदू त्योहार है। यह पर्व भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ओडिशा के बारे में जानकारी। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल। ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। ओडिशा में लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 147 सीटें हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हरिकुंडा बांध ओडिशा की महानदी पर स्थित है। ओडिशा के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2023। भारत वर्ष 2023 में अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन के बारे में जानकारी। यह भारतीय अनुसंधान संगठन एक मिशन है। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा। गगनयान मिशन के लिए GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाएगा जो भारी उपग्रह को प्रमोशन करने में सक्षम है। समुद्रयान मिशन के बारे में। यह मिशन भारत का पहला अद्वितीय मानव युक्त महासागर मिशन है जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिज के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्ति को भेजा जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए CISS नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सॉल्यूशन। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया के लिए चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सॉल्यूशन नामक ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का इस्तेमाल सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सड़क पर रहने वाले बच्चों का डेटा प्राप्त करने और उनके बचाव और पुनर्वास प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए किया जाएगा। NCPCR इसका फुल फॉर्म नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्टिंग फॉर चाइल्ड राइट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज कहाँ बनेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घंडावाल, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले मुख्यालय के साथ लगते घंडावाल गांव के करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज बनाया जाएगा। इस परियोजना के स्थापित होने से हिमाचल प्रदेश के बांस उत्पादकों के उत्पादक स्तर स्थानीय स्तर पर बिकेंगे। इसके अतिरिक्त बांस की नई और उन्नत किस्मों का पौधारोपण कराया जाएगा जो भविष्य में ग्रामीण स्तर पर किसानों की आय बढ़ाने में सहयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा शूटिंग वर्ल्ड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चैटोरेक्स, फ्रांस। फ्रांस के चैटोरोक्स में पैरा शूटिंग वर्ल्ड 2022 का आयोजन हुआ है। इस विश्व कप में 13 पैरा निशानेबाज भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पिछले टॉप आगामी खेल आयोजन स्थल का रिवीजन। बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस और ओवर कप 2022 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मनीला फिलीपींस में हुआ है। क्रिकेट एशिया कप का खेल का आयोजन श्रीलंका में होगा 2022। दूसरे खेलो मास्टर नेशनल गेम्स 2022 का आयोजन नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए बीच विजिल नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने समुद्र तटों
की रक्षा के लिए बीच विजिल नामक ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटन और समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को लाभ पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 किसने जारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत की पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 जारी की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को वायु खेल वाले प्रमुख देशों में शामिल करना है। इस नीति के माध्यम से भारत में एरोबाटिक्स, बैलूनिंग, गाइडिंग, पैराशूटिंग, पावर्ड एयरक्राफ्ट और रोटरक्राफ्ट सहित 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंधक निर्देशक एमडी बने हैं। आलोक कुमार चौधरी अश्विनी भाटिया का स्थान लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी, इसको हिंदी में भारतीय स्टेट बैंक बोलते हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। इसकी टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन। पिछले टॉप एमडी एंड सीईओ, उनके नाम का रिवीजन देख लीजिए, उनको करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ स्वरूप कुमार साहा बने हैं। जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बलदेव प्रकाश बने हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ ए मणि मेखलाई बनी हैं। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के नए प्रबंधक निर्देशक विकास कुमार बने हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के एमडी एंड सीईओ राकेश शर्मा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 11वें साल शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में अमेरिका में स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार 11वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत के कुल 41 विश्वविद्यालय ने इस रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई 172वें स्थान पर रहा है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली 174वें स्थान पर रहा है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर 264वें स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 विश्वविद्यालय के नाम, पहले पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, दूसरे पे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड, तीसरे पे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रत्यापन दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 9 जून। हर साल 9 जून को विश्व प्रत्यापन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का पहल अंतर्राष्ट्रीय प्रत्ययन मंच और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्ययन सहयोग द्वारा की गई है। उद्देश्य व्यापार एवं आर्थिक में प्रत्ययन की भूमिका को रेखांकित करने एवं बढ़ावा देने के लिए विश्व प्रत्ययन दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय व्यापार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।